Hello everyone. Now let us see the second method, that is overlap save method. Last time we have seen overlap add method. Okay. Now let us see the overlap save method. Okay. FIR फिल्टर का आउटपुट ऑब्टेन करना है अगर इनपुट का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो ओके तो आप लोगों को इनपुट को छोटे छोटे सिगमेंट्स में डिकम्पोज करना रहता है and then you have to do the convolutions filtering of individual sequences. Okay, and then total output of filter is equal to sum of individual output. Okay, so let us see overlap save method. So in this method filtering of each data blocks is done separately. Okay, let the length of impulse response is m, जैसा हमने लास्ट टाइम लिया. Length of input sequence is very long, so it is divided or broken into blocks of length n. ओके तो हम लोग जो इनपुट सीक्वेंस है इसको कन्वर्ट करने वाले हैं छोटे छोटे सीगमेंट्स में. उसका लेंथ कितना रहेगा छोटे सीगमेंट्स का n. ओके इन दिस मेथड ईच इनपुट ब्लॉक ऑफ लेंथ n वो कैसा ऑब्टेन कर रहा है अभी. ओके ईच इनपुट ब्लॉक्स ऑफ लेंथ n इज फॉर्म बाय taking L samples of the current input sequence, okay, and m-1 samples from the previous segments. Thus n is equal to L plus m-1 हो जाएगा. ओके तो आपको चाहिए इनपुट सीक्वेंस, ये जो इनपुट सेगमेंट है. ओके आप लोगों को लॉन्ग डेटा सीक्वेंस को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना है और छोटे छोटे टुकड़े जो है उसका लेंथ कितना होना चाहिए n. ओके विच इज़ इक्वल टू L माइनस एम प्लस वन, L प्लस एम माइनस वन ऐसा होना चाहिए. ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि L सैम्पल्स ले रहे हैं इनपुट से, इनपुट डेटा ब्लॉक से, एंड M माइनस सैम्पल्स ले रहे हैं प्रीवियस सीगमेंट्स जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया उसमें का प्रीवियस सीगमेंट्स का. ओके नाउ लेट अस सी कैसा करते हैं. फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ डिजिटल FR प्रॉब्लम ले रहे हैं अभी हम लोग. Find the response of digital FR filter with impulse response h of n is equal to 102 and input sequence x of n is equal to 1 2 3 4 5 6 7. अभी कितना भी बढ़ा सकते हैं हम लोग. इसका लेंथ अभी 7 है, ये हम लोग 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, ऐसा है. ओके तो लेट अस सी. फर्स्ट पार्ट इज पैडिंग m-1 लीडिंग जीरोस टू सीक्वेंस x of n. ओके तो पहले m कितना है, द लेंथ ऑफ h of n इज m, तो 3 है. लेंथ ऑफ h of n इज m एंड दैट इज इक्वल टू 3. अभी पहले क्या करना है कि इसके आगे ज़ीरो लगाना है इनपुट सीक्वेंस के. कितना ज़ीरो लगाना है, m-1 ज़ीरो लगाना है. तो पहला स्टेप से प्रोसीजर का. तो m-1 मतलब दो लीडिंग ज़ीरो लगाना है. लीडिंग मतलब पहले लगाना है इनपुट सीक्वेंस के पहले, इसलिए उसको बोलते हैं लीडिंग ज़ीरो. तो पैडिंग m-1 लीडिंग ज़ीरो टू सीक्वेंस x of n. ओके तो 2 ज़ीरो लगाया हम लोगों ने और एक इनपुट सीक्वेंस लिखा. ये फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज़ कंसिडर L ग्रेटर देन M. तो M अपना 3 है, तो लेट अस से दैट L इज़ 4 एज्यूम कर दें हम लोग. ओके सो थर्ड स्टेप पार्टीशन x of n इनटू ब्लॉक्स ऑफ लेंथ L. अभी हम लोग को x of n जो है इसको पार्टीशन करना है. ये x of n को पार्टीशन करना है हम लोग को ऑफ लेंथ n. ओके और वो कितना रहेगा 6, L प्लस m-1 फॉर्मूला से. मतलब इसको 6 पहला इनपुट सीक्वेंस रहेगा उसमें 6 सैम्पल्स आएगा. ओके लाइक दिस. नाउ लेट अस सी कैसा स्प्लिट कर रहे हैं. तो फोर्थ पार्ट डिकम्पोज x of n इंटू n पॉइंट डेटा सीक्वेंस सच दैट m-1 एलिमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ब्लॉक शुड गेट इंक्लूडेड इन द न्यू ब्लॉक. अभी देखो x of n जो था आप लोग का, दिस इज x of n. इसके पहले 6 सैम्पल 1 2 3 4 5 6, ये 6 सैम्पल से x1n बना. ओके तो ये 6 सैम्पल x1n में लिया. देन नेक्स्ट इज ये जो लास्ट m-1 मतलब लास्ट 2 सैम्पल जो है, लास्ट m-1 सैम्पल ये आगे आना चाहिए एज इट इज़. ओके मतलब 3 4 लाइक दिस. एंड बाकी जो है जो इसमें कवर नहीं हुए थे इनपुट में, बाकी यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट x1n में कंसिडर किया. आगे लेंगे 5 6 7 0. ओके 3 4 प्रीवियस ब्लॉक से लिया एंड 5 6 7 0 करंट ब्लॉक से, करंट ब्लॉक से लिया, करंट इनपुट सीक्वेंस से लिया. ओके
अगेन दिस 70 जो है लास्ट m-1 ये इधर आएगा. ओके अभी इसमें कुछ बचा है क्या? ओके 0 0 0 रहेगा सब, तो सब 0 0 0. ओके अभी x4n आएगा क्या? x4n आएगा तो ये 0 0 इधर आएगा, x4n में और सारा 0 हो जाएगा, सारा ये 0 मतलब ख़त्म. ओके मतलब क्या किया आप लोगों ने कि ये जो इनपुट सीक्वेंस है जिसका लेंथ 9 हो गया उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिकम्पोज किया सच दैट लेंथ ऑफ ईच ब्लॉक्स इज 666. ओके इज़न्ट इट? समझ में आया आप लोगों को? और वो कैसा किया हम लोगों ने कि हर एक ब्लॉक का m-1 हर एक का m-1 डेटा ब्लॉक विल बी फर्स्ट पोजीशन पे रिपीट कर रहे हैं हम लोग. ओके दिस टू विल बी रिपीटेड हियर, दिस टू विल बी रिपीटेड हियर लाइक दिस. ओके क्यों कर रहे हैं? तो अलाइजिंग इफेक्ट जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए, अलाइजिंग इफेक्ट हम लोग को निकालने के लिए करते हैं ऐसा. ओके अभी क्या करेंगे हम लोग, एक बार का एक डिकम्पोज आप लोगों ने कर लिया, यही क्रिटिकल है, बाकी तो सिंपल है फिर. ओके तो फिर अभी x1n एंड h(n) का हम लोग सर्कुलर कन्वोल्यूशंस करेंगे, तो आपको मिलेगा y1n x(n) एंड h(n) मैट्रिक्स मेथड से. आपको पता है मैट्रिक्स मेथड, सर्कुलर कन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स मेथड कैसे इवोल्यूट करते हैं. 0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 लिखा, ये 4 इधर लिखे गए 4 एंड देन अगेन ये रिपीट होगा 0 0 1 2 3 ये 3, ये आपको पता है अभी. यू नो दिस सर्कुलर कन्वोल्यूशंस मेथड. ओके जो कि आप लोगों ने पहले सिग्नल एंड सिस्टम में भी देखा हुआ है. ओके सो ये y1n मिला सर्कुलर कन्वोल्यूशंस मैट्रिक मेथड से, ये y2(n) मिला सर्कुलर कन्वोल्यूशन से. ओके देन इधर हम लोग को मिलेगा y3(n), दिस इज y3(n). अभी इसको ऐड कैसा करते हैं? ओके तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि y1n लिखा, y1n इज 6 8 1 2 5 8, दिस इज y2(n) 17 4 11 14 17 12, y3(n) इज 7 0 14 0 0 0, ऐसा लिख लिया. एक के वन बिलो अनदर ऐसा लिख लिया, y1n y2n y3n. देन हर एक का m- लीडिंग डेटा पॉइंट, लीडिंग हर एक का m-1 लीडिंग डेटा पॉइंट. ओके वो क्या करना है आप लोग को? डिस्कार्ड करना है. ओके मतलब हर एक का m3 है आप लोग का, m-1 कितना 2, तो हर एक का पहला 2 डेटा पॉइंट आपको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है उसको, वो नहीं लेना है आउटपुट में. ओके डिस्कार्ड करना है. ओके तो हर एक का 2 मतलब इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसको डिस्कार्ड करना है एंड बाकी को कॉन्कैटिनेट करना है. तो आउटपुट क्या आएगा? 1 2 5 8, उसके आगे क्या रहेगा? 11 14 17 12, उसके आगे क्या रहेगा? 14 0 0 0, ऐसा. सो आउटपुट विल बी 1 2 5 8, उसके आगे 11 14 17 12, उसके आगे 14 एंड देन 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. Isn't it? This will be like this. Okay, so this is we called as the overlap save method. Okay, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने कि विल डिकम्पोज इज लॉन्ग डेटा. पहले तो सबसे पहले क्या किया कि इनपुट सीक्वेंस को m-1 लीडिंग 0 पैड किया. ओके एंड देन उसका लेंथ बढ़ गया, फिर उसको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करना है ओके इनटू स्मॉलर सेगमेंट, और वो स्मॉलर सेगमेंट का लेंथ कितना रहेगा? n, और वो कैसा निकाला? तो उसके लिए आप लोग पहले l एज्यूम करना पड़ेगा. l कितना लेंगे? ग्रेटर देन m लेना है आपको. ओके दैट इज़ अ कंडीशन. ओके सो इसके हिसाब से l पता है, m पता है, फिर जो सीक्वेंस रहेगा, सेगमेंट रहेगा इनपुट सेगमेंट, उसका लेंथ n है कैपिटल N, तो ऑफ्टेन किया l माइनस m प्लस l प्लस m-1, ये फॉर्मूला से ऑफ्टेन किया 6 लेन. तो पार्टीशंस कैसा किया वो बहुत ज़रूरी है समझ के लेना. ओके कि कैसा पार्टीशंस किया हम लोगों ने इनपुट सीक्वेंस का. ओके तो पहला 6 सैम्पल्स इसमें लिया, लास्ट 2 सैम्पल जो है वो सेकंड सीक्वेंस में रिपीट होगा. ओके सो लास्ट 2 सैम्पल्स इधर आया, 2 क्यों? बिकॉज m-1 इज 2, m-1 अगर 3 होता तो 3 सैम्पल्स रिपीट करते थे हम लोग यहाँ पे, ऐसा. ओके तो 2 सैम्पल रिपीट किया, आगे का सैम्पल जो इनपुट सीक्वेंस का वो एज इट इज़ लिखा. ऐसा हम लोगों ने इसको डिकम्पोज किया. ओके लॉन्ग डेटा सीक्वेंस को स्मॉलर डेटा सेगमेंट्स में डिकम्पोज किया ऑफ लेंथ n, एंड देन हर एक का इंडिविजुअल सर्कुलर कन्वोल्यूशंस लिया, और फाइनल आउटपुट ऑब्टेन करते वक्त
फर्स्ट m-1 डेटा पॉइंट्स ऑफ ईच इन आउटपुट सीक्वेंस इज डिस्कार्डेड। ओके, ये ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? बिकॉज यहाँ पे जो है ना अलाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे आ सकता है। ओके, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये ऐसा क्यों किया, इधर का इधर लेके आए, इधर का जो डेटा ब्लॉक है वही इधर लिया, इधर का डेटा ब्लॉक इधर लिया, क्योंकि और इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये 0 0 आया था, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस यहाँ पे आप लोग का अलाइजिंग, जब हम लोग एडिशंस करते हैं आउटपुट का तो अलाइजिंग इफेक्ट आने का चांसेस रहता है, अलाइजिंग एरर आने का चांसेस रहता है। तो अलाइजिंग एरर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। दिस इज़ वी कॉल्ड एज दी ओवरलैप सेव मेथड। थैंक यू। अभी ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है हम लोग का। थैंक यू।